अगर साईं बाबा के बारे में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इन दो भक्तों को विशेषकर समझना और उनके बारे में जितना हो सके पढ़ना या जानना। एक है महालसा पति और एक है बापू साहब बूटी। महालसा पति एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति थे जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे और पेशे से वो सुनार थे। लेकिन सुनार का काम जो है इतना ज्यादा उस समय गांव में नहीं चलता था। और उसके बाद वो बहुत गरीब व्यक्ति थे। बहुत गरीब मतलब उनको बहुत समय तो एक समय भोजन करने को मिलता था, बहुत समय तो जो उनका परिवार है वो बहुत कष्ट से गुजरा। उनका जो एक बेटा था पहले, उसकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई, जिसके बाद बाबा के आशीर्वाद से उनको एक दोबारा बेटे की प्राप्ति हुई। लेकिन जो उनकी पूरी लाइफ गुजरी है वो काफी हद तक दुख में और परेशानी से गुजरी है। लाइफ में दुख या परेशानी से मेरा मतलब ये नहीं था कि वो दुखी रहते थे। वो दुखी बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो उनके सदगुरु बाबा के साथ ही उठते थे, बैठते थे, खाते थे और चर्चा करते थे। क्योंकि बाबा का सानिध्य उनको जो मिला था, जिस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो उनको भूल चुके थे। वो गरीब जरूर थे, उनके पास धन की कमी जरूर थी, और लेकिन उनको एक चीज का संतोष ये था कि धन जो है शायद उनके जीवन में इतना ज्यादा उपयोगी ना हो जितना बाबा का साथ है। तो उनके लाइफ के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरे व्यक्ति हैं बापू साहब बूटी, नागपुर के एक बहुत करोड़पति व्यक्ति। दोनों का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल बाबा के प्रति बहुत डिवोशनल था, लेकिन जो उनका पर्सनल लाइफ है, जो फाइनेंशियल लाइफ है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल अलग थी। एक महालसा पति जो बहुत गरीब थे, एक बापू साहब बूटी जो बहुत करोड़पति व्यक्ति थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी भी जो लाइफ थी वो बहुत अलग ऐसे थी कि जिस तरह से महालसा पति को धन की परवाह नहीं थी, जो उनके पास नहीं था, वही वैसे ही नागपुर के करोड़पति व्यक्ति बापू साहब बूटी के पास खूब धन था। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा के सामने वो ऐसे रहते थे जैसे कि वो बिल्कुल फकीर हैं और बाबा शहंशाह हैं, और ऐसा रहना भी चाहिए। उनको कभी भी 1% भी अपने धन संपत्ति पर घमंड नहीं था। बाबा के चरणों की तरफ हमेशा वो देखते थे। तो हमें ये दोनों ही व्यक्ति समझाते हैं कि आपके पास धन है या नहीं है वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि किस तरीके से आप अपने गुरु के प्रति डिवोटेड है। और इन दोनों ही केस में ये दोनों ही व्यक्ति हमारी सोसाइटी का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें समझाते हैं कि धन होना या ना होना आपकी खुशी के लिए जरूरी नहीं है। बाबा का साथ, बाबा का आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है। और यही बात हमें बापू साहब बूटी और जो महालसा पति हैं वो समझाते हैं। तो इन दो व्यक्तियों के बारे में जीवन में जितना हो सके उतना जरूर पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओम साई राम।